झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर अब तक की यही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से समन अवहेलना मामले में दायर शिकायत वाद पर अगली किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मंगल बागची के पीठ में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट में किसी भी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई या सुनवाई पर उन्होंने रोक लगा दी है और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये मामला साल 2023 का है, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला मामले में, जो राजधानी रांची से जुड़ा हुआ था अलग अलग इलाकों में, उससे जुड़े हुए मामले में पूछताछ करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कई सम्मन भेजे थे। कहा जा रहा है जो मुख्यमंत्री को लगभग 10 या 11 सम्मन भेजे गए थे, जिसमें उनसे केवल 1 या 2 बार ही पूछताछ हुई थी। पहली बार पूछताछ ईडी के एयरपोर्ट रोड स्थित जो राजधानी रांची में है, वहां पर कार्यालय, जो रीजनल कार्यालय है उनका, क्षेत्रीय कार्यालय, वहां पर उनसे पूछताछ हुई थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री से दूसरी पूछताछ साल 2024 के जनवरी महीने में सीएम आवास में हुई थी। और आप सभी को याद होगा, जो अगली बार जब ईडी फिर इस मामले में पूछताछ करने 31 जनवरी को पहुंची थी मुख्यमंत्री आवास, तो इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बस वही मामला है ये। इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से खासकर एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। और इसके बाद आप कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री को लगभग 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा था साल 2024 में। जून के महीने में जब वो बाहर आए थे, उसके बाद मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई थी। एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को या वहां चल रही कार्रवाई को चुनौती दी गई थी झारखंड हाई कोर्ट में अक्टूबर के महीने में। और अक्टूबर में ही हाई कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए साथ ही साथ उन्हें व्यक्तिगत पेशी से भी, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत पेशी से भी छूट दे दी थी। मामले ने नया टर्न लिया था पिछले साल 2025 के नवंबर महीने में। 24 या 25-26 नवंबर की बात है शायद, ये तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन उसी दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने लगी रोक अपनी हटा ली थी और एमपी-एमएलए कोर्ट, सिविल कोर्ट स्थित जो रांची में है, वहां पर इस कार्रवाई को फिर से करने की अनुमति दे दी थी झारखंड हाईकोर्ट ने। लगभग यही वक्त था जब झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर रहे थे। और इसी दौरान जैसे हाईकोर्ट की यह कार्रवाई होती है, मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले जाते हैं बगैर कोई आधिकारिक कार्यक्रम के। साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी थी। लगभग 1 हफ्ते के बाद जब झारखंड हाईकोर्ट से इस मामले में फिर से एक फैसला आता है, जो 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री को पेश होना था एमपी-एमएलए कोर्ट में, उस पर रोक लगा दी गई थी 18 दिसंबर तक के लिए। कहानी में टर्न तब भी आया था जब यह कहा जाने लगा था जो झारखंड में क्या सत्ता परिवर्तन है, ईडी के खिलाफ
या ईडी की ओर से अपने खिलाफ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए क्या अब बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं? काफी चर्चाएं हुई थी, उठापटक की राजनीति को लेकर के बयानबाजी हुई थी, कयास लग रहे थे, और इसी बीच में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आ गया था जो 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। उससे पहले उन्हें 6 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेश होकर बेल बॉन्ड से भरना था। मामला यही है। बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री को निचली अदालत यानी एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होने से तो छूट दे दी थी, लेकिन कार्रवाई पर, किसी भी प्रकार की अग्रेतर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यही मामला है पूरा, और इसी मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, और आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। बड़ी राहत इस संदर्भ में, जो यदि यह कार्रवाई होती तो राजनीतिक उठापटक के कयास फिर से लगाए जाने होते। वैसे कयास अब भी खत्म नहीं हुए। मैं आपको याद दिलाता हूं, जो पिछले दिनों नगर निकाय चुनाव जब हो रहे थे, उसके लिए चुनाव प्रचार तेज चल रहा था, तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के के एन त्रिपाठी ने भी ये बड़ा दावा किया था, जो नगर निकाय चुनाव के बाद झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। बहुत ज्यादा वक्त अब शायद नगर निकाय चुनाव के खत्म होने का नहीं है। मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, और अगले 1-2 दिनों के बाद यानी 27 तारीख को ही इस मामले में, या इस कह सकते हैं जो नगर निकाय चुनाव की मतगणना होने वाली है 48 नगर निकायों में, तो क्या यह देखना होगा जो के एन त्रिपाठी का दावा कुछ सही बैठता है, या फिर वो एक सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी या राजनीतिक बयानबाजी भर रह गई थी। वैसे आप तमाम दर्शक जान रहे होंगे या देख भी रहे होंगे, जब बीते मंगलवार यानी कल विधानसभा में बजट पेश किया गया था, तो उस समय सरकार के मंत्री या फिर सरकार के जो दूसरे शामिल दल के विधायक हैं, उन्होंने किस तरीके से विपक्ष को अपने निशाने पे लिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पिछले दिनों जब राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बोल रहे थे, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तो उस समय भी उन्होंने विपक्षी बीजेपी विधायकों पे तंज कसे थे। तंज इस मामले में क्योंकि विपक्षी बेंच पर विधायकों की संख्या बहुत कम थी। कयास यह लगे, जो राज्य में नगर निकाय चुनाव है और इस मामले में लेकर विपक्ष, खासकर बीजेपी विधायक पूरी तरीके से अपने आप को उस चुनाव में झोंक रखा है, इसी वजह से वो विपक्षी बेंच में नहीं थे। तो मुख्यमंत्री ने यही तंज कसते हुए कहा, जो आप लोग पहले से ही कम हैं, कहीं ऐसा नहीं है जो आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो आने वाले कल की हकीकत बन जाए। तो मुख्यमंत्री का यह बयान भी सुर्खियों में रहा। फिर ये कयास लगे, जब मुख्यमंत्री के तेवर विपक्षी दलों को लेकर के, खासकर भाजपा को लेकर ऐसे हैं, तो क्या के एन त्रिपाठी की बातचीत या के एन त्रिपाठी का बयान सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी भर है? खैर, जो भी है, अगले कुछ दिन और इंतजार करते हैं, देखते हैं जो मामले में नया रुख क्या आता है। चुनाव का परिणाम, नगर निकाय चुनाव जो 48 नगर निकायों में हो रहे हैं, उसका परिणाम किसके पक्ष में जाता है, और क्या सत्ता परिवर्तन की कोई बातें सामने निकल के आती हैं या नहीं आती है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान विधानसभा जो 81 सदस्यीय है, यहां पर सत्ताधारी इंडिया गठबंधन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है, उसके पास अभी 56 विधायकों का समर्थन हासिल है। यानी विपक्ष बहुत कमजोर, सिर्फ 25 विधायकों के साथ विपक्ष है। तो विपक्ष के लिए लंबी चुनौती बरकरार है। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को लेकर के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली राहत को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इन तमाम चीजों को लेकर के कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। ये बड़ी खबर
पर आपकी क्या राय है यह भी हमसे साझा कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी है सुमन, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे हैं एयर नाउ। शुक्रिया।